नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने लास्ट वीडियो में देखा था राज्य स्तर की विधायिका, और उसी में हमने राज्य स्तर की विधायिका में विधानसभा और विधान परिषद, उसके सदस्य, कार्यकाल का समय, उनकी योग्यताएं, वो सब हमने देखा। उसमें हमने देखा कि विधानसभा अस्थायी सदन है, उसका कार्यकाल का समय 5 साल का है, जबकि विधान परिषद वो भारत के कई कुछ राज्यों में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे कुछ राज्यों में ही है। वहाँ विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका चुनाव हमने देखा था कि स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और अध्यापक उनसे बनाए गए मतदान मंडल द्वारा होता है। और उनकी योग्यताएं हमने देखी थी। योग्यताएं में विधानसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य की सेम है, और विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य की योग्यताएं भी सेम है। तो वो चीज़ हमने देखी। अभी हम देखेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी जो सत्ता पक्ष है वो, और उसका सत्ता पक्ष, विरोध पक्ष दोनों, और सत्ता पक्ष का मंत्रिमंडल। अभी एक बात मैं बताऊंगी कि आपको मैंने मंत्रिमंडल की वर्तमान हर एक विभाग के मंत्रियों की लिस्ट बनाने के लिए भेजा था, और वो होमवर्क करने वाला, क्योंकि मुझे पता है वीडियो तो 20 के अंदर ही बच्चे देखते, बाकी लोगों को तो पढ़ना भी नहीं है। तो उनमें से सिर्फ मुझे संगीता कुमावत ने ही वो भेजा है, और मैं हमारे जो पुराने बच्चे हैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो नए बच्चे आए हैं वो आपसे ज़्यादा उत्साही है, इंटेलिजेंट है। वो जो भी होमवर्क भी सबसे पहले भेजते, कोई बात भी वो सबसे पहले पूछते आपसे, तो वो बेहतर ही है। और पुराने बच्चों को तो शायद मुझे लग रहा है कि पढ़ाई नहीं करनी है। तो कार्यपालिका के बारे में हम देख रहे हैं कि सरकार का सबसे कार्यशील, प्रभावशाली तथा प्रत्यक्ष रहने वाला अंग कार्यपालिका है। अभी संघीय कार्यपालिका यानी केंद्र सरकार और उसका मंत्रिमंडल, और राजकीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तथा स्थायी प्रशासनिक कर्मचारियों से बने प्रशासनिक तंत्र को प्रशासकीय कार्यपालिका कहते हैं। अभी कार्यपालिका में हम देखें कि केंद्र की कार्यपालिका है तो उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, और वहाँ के स्थायी प्रशासनिक कर्मचारी यानी जिला विकास अधिकारी, तालुका विकास अधिकारी, तलाटी कम मंत्री, वो प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो ये सब आएंगे केंद्र की कार्यपालिका में, और राजकीय कार्यपालिका में आएंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। अभी हम देखेंगे कि राजकीय और प्रशासनिक कार्यपालिका के अधिकारी और कर्मचारी जनता के सीधे संपर्क में होते हैं। तो राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी देखें या केंद्र सरकार के हम प्रशासनिक अधिकारी देखें, वो जनता के सीधे संपर्क में होते हैं। जैसे कि शिक्षा मंत्री है, रेलवे मंत्री है, मानव संसाधन मंत्री है, मार्ग परिवहन मंत्री है। तो वो और जो अधिकारी है, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि तालुका में तालुका विकास अधिकारी है, जिसको बाद में हम कलेक्टर बोलते हैं, डीओ बोलते हैं, बाद में डीडीओ, तालुका विकास अधिकारी टीडीओ बोलते हैं। वो सब जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं और उनके काम से लोग प्रभावित होते हैं। विधायिका द्वारा निर्मित, अभी विधायिका यानी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद, और केंद्र में राज्यसभा, लोकसभा जो कानून बनाती है वो कानून में, अमल में, व्यवहार में लाने का काम ये कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका में सबको समझ में आ गया होगा कि जो पक्ष सत्ता पर है वो और उसका मंत्रिमंडल, वो कानून को अमल में लाने का काम करते हैं, और कानून को मंजूरी देने का पक्ष, सत्ता पक्ष के सामने विरोध पक्ष भी उसी में कामगिरी करता है। सरकार द्वारा लोगों को आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का तथा लोकमत के आधार पर निर्मित नीतियों, जो योजनाएं तथा कार्यक्रम के अमल करवाने का काम प्रशासनिक कार्यपालिका करती है। प्रशासनिक कार्यपालिका मीन्स केंद्र सरकार। तो लोगों की भी आशाएं होती है, हम सरकार
जब चुनाव आता है लोकसभा का, विधानसभा का, तब वोट देते था। सामने जनता अपनी इच्छाएं भी रखती कि ये हमारे प्रतिनिधि आए तो ये काम करें हम प्रजा कल्याण की, तो वो सारी उनकी इच्छाएं पूरी करने का काम भी ये प्रशासनिक कार्यपालिका करती है। तो किस तरह करती है? तो वो नीतियाँ बनाती है, योजनाएं नई बनाती है, नए नए कार्यक्रम अमल में रखती है, तो इस तरह वो काम करती है। अभी जस्ट प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम अमल में रखा, किसान सूर्योदय योजना कि दिन में किसान को बिजली मिलेगी। तो इस तरह के बहुत सारे जनधन योजना की जिसमें बैंक में फ्री में अकाउंट खुल रहा था, बाद में मानधन योजना है कि जिसमें कारीगर वर्ग है उनके लिए कुछ बचत का है, सुकन्या योजना है, बहुत सारी सरकार की ऐसी योजनाएं जो प्रजा कल्याण के लिए है। तो राजकीय कार्यपालिका हर 5 वर्ष के बाद या सत्ता का त्याग करने के साथ बदलती है, जो हम आगे देख चुके हैं। जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका या स्थायी नियुक्ति वाले प्रशासनिक अधिकारियों से निर्मित होने के कारण स्थायी होती है। राजकीय कार्यपालिका है वो 5 साल के बाद बदल जाती है, लेकिन प्रशासनिक कार्यपालिका यानी टीडीओ यानी तालुका विकास अधिकारी, डीडीओ यानी जिला विकास अधिकारी, कलेक्टर, तलाटी कम मंत्री, ऐसे जो अधिकारी है वो स्थायी होते हैं। उनकी नियुक्ति स्थायी कर गई है। स्थायी यानी जब से उनकी नियुक्ति होती है तो उनकी उम्र के हिसाब से वो निवृत्त होते हैं। और प्रशासनिक अधिकारियों के सेवानिवृत्ति की आयु देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। गुजरात में अलग है, राजस्थान में अलग है, तो सभी जगह अलग अलग होती है। अगर कोई अधिकारी अपने सेवा काल के दौरान रिश्वत, भ्रष्टाचार या काम चोरी करता हो, लापरवाही करता हो, तो उसके पर आवश्यक जांच की जाती है। उसके बाद उसको नौकरी से निकाला जा सकता है, जिसको हम सस्पेंड किया बोलते हैं, तो अथवा निलंबित सस्पेंड किया जाता है, यानी थोड़े समय के लिए उसकी काम नौकरी को ले लिया जाता है, बाद में उसको दोबारा लिया जाता है। तो राजकीय कार्यपालिका के सदस्य किसी न किसी राजनीतिक पक्ष के सदस्य होते हैं। अभी ये राजकीय कार्यपालिका है, राजकीय कार्यपालिका में मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें आएगा सत्ता पक्ष, विरोध पक्ष और मंत्रिमंडल। तो वो कोई ना कोई यानी पक्ष के सदस्य होते हैं, यानी बीजेपी, कांग्रेस, आम जनता पार्टी, जनता दल, वो किसी के सदस्य होते हैं, किसी भी राजनीतिक पक्ष के प्रति उसकी व्यक्तिगत वफादारी लोकमत के आधार पर जनता द्वारा उसका निर्वाचन यह उसकी मुख्य योग्यता है। अभी कोई भी पक्ष का सदस्य हो, उसको चुनाव में खड़ा रहता है तो पक्ष उसको टिकट देती, पक्ष उसको कब टिकट देती है कि उसकी लोकप्रियता कितनी, कि वो अपने एरिया में कितने लोग उसको पसंद करते हैं, उसके आधार पर वह निर्वाचन होता है, यानी वो पसंद किया जाता है। जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका में एक बात आपको यहाँ पर एक क्लियर हो जाती है कि हम कार्यपालिका में देख रहे हैं कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ कि राज्य में और केंद्र में सेम ही है, शासक पक्ष, विरोध पक्ष और उसका मंत्रिमंडल, यानी वो कोई भी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, वो चुनाव में खड़े रहते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, तो वो 5 साल के लिए आते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, वो भी कार्यपालिका में ही आएंगे। तो प्रशासनिक अधिकारी की पसंदगी उनकी शैक्षणिक योग्यता, गुणवत्ता तथा अनुभव के आधार पर होती है, यानी उनका चुनाव नहीं होता है, उनकी शैक्षणिक योग्यता, गुणवत्ता, जो IPS, GPSC की परीक्षा आपने नाम सुना होगा, वो सब स्पर्धात्मक परीक्षाओं में अच्छे नंबर में उत्तीर्ण होते हैं, उसकी स्थायी नियुक्ति होती, वो प्रशासनिक अधिकारी। तो प्रशासनिक अधिकारियों की सेवा को सदनी सेवा के रूप में माना जाता है। और केंद्र स्तर पर राजकीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मैंने आपको पहले भी बताया, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। अभी आपका क्लियर हुआ होगा कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो मंत्रिमंडल और दूसरा प्रशासनिक अधिकारी। और मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी किसे कहते हैं, वो आप इतना सुनने के बाद वो भी आपका क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।